हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? एकदम ठीक ठाक आप भरे होंगे। जैसे कि मैंने अपने अकाउंट के अंदर एक वीडियो डाली है जिसका नाम है जर्नी बैक टू द मैनहुड, जिसमें सीजन फर्स्ट पूरी तरीके से कंप्लीट है। पर वो वीडियो मैंने नहीं बनाई, ना ही मेरी वो एक्सप्लेनेशन है। ये एक्सप्लेनेशन मेरी दोस्त की है, पर उसने अपने अकाउंट के अंदर वीडियो डालना बंद कर दिया। अगर आप चाहो तो मैं उसका अकाउंट का लिंक आपको दे सकता हूँ। और मैंने उसकी वीडियो अपने अकाउंट में इसलिए डाली कि बहुत सारे बंदे कह रहे थे मुझसे कमेंट में, भाई आपने सीजन सेकंड एक्सप्लेन करना तो स्टार्ट कर दिया है, पर सीजन फर्स्ट की वीडियो किधर है? तो इसलिए मुझे उसकी वीडियो अपने अकाउंट में डालनी पड़ी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग उसी सीन से होती है जहाँ पर लश डीमन के मेंशन में आ गया होता है और लश डीमन से बात कर रहा होता है। तभी लश डीमन उसके कान के पास आती है और धीमे से कहती है, मुझे अभी इस वक्त तुम्हारे साथ रहना है, तो बताओ तुम क्या कहते हो? क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे और बाइन पूल ऑफ बीस्ट फॉरेस्ट में मॉर्निंग क्लाउड और इवनिंग रेन का मजा लेना चाहते हो? इतना बोलकर न्योन भी अपने दोनों पैरों को खोलकर बैठ जाती है ली चोल सामने। ये बात सुनकर ली नोंग भी का हाथ झटकते हुए कहता है, मेरा तुम्हारे साथ क्लाउड और रैन के ऊपर बातें करने का कोई भी इरादा नहीं है। ये बात सुनकर न्योन भी थोड़ा शॉक हो गई होती है, क्योंकि उसे लगा नहीं था कि ली ऐसा कुछ बोलेगा या फिर वो सीधा डायरेक्ट मना कर देगा। फिर न्योन भी मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहती है कि तुम मना क्यों कर रहे हो? क्या मेरे अंदर कोई कमी है या फिर मैं खूबसूरत नहीं हूँ? ये बात सुनकर ली थोड़ा हिचकिचाते हुए अपने मन में कहता है, मैं अपनी अनमोल वर्जिनिटी एक ऐसे इंसान को दे दूं जो पहले एक आदमी था। इतना सब अपने मन में सोचने का ली एक जेंटलमैन की तरह बिहेव करते हुए कहता है, मैं एक ऐसा रिश्ता चाहता हूँ जिसमें दिल और शरीर दोनों एक हो जाए और दोनों लोगों को पूरी तरीके से शांति मिले। मुझे सिर्फ फिजिकल से महसूस होने वाली खोखली और आधी खुशी नहीं चाहिए। ये बात सुनकर न्योन भी पूरी तरीके से शॉक हो गई होती है, क्योंकि उसने ली से ये चीज एक्सपेक्ट नहीं की थी कि ली चॉल्सो ऐसा कुछ कहेगा। फिर न्योन भी ली की ऐसी फालतू की बातें सुनकर एकदम पागलों की तरह हंसने लगती है, जैसे लगता है कि वो पूरी तरीके से पागल हो गई है। ये देखकर तो बेचारा ली भी शॉक हो जाता है कि इसको हो क्या गया, ये इतनी पागलों की तरह हंस क्यों रही है। फिर न्योन भी अपने हंसी को ऊपर कंट्रोल करते हुए कहती है, स्ट्रेंज ड्रैगन तुम सच में काफी इंटरेस्टिंग इंसान हो। इतना बोलकर टेबल से उतरते हुए कहती है, तो तुम्हारा मानना यह है कि वही असली सुख है जहाँ दिल, आत्मा और शरीर पूरी तरीके से आपस में जुड़ जाएं। ये देखकर लगता है कि तुम्हारा नजरिया थोड़ा एक्सट्रीम है, लेकिन तुम्हारी बातें पूरी तरीके से गलत नहीं है। दिल की असली खुशी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई मुझे लस्ट डीमन को भी कोई लस्ट का असली मतलब समझा देगा। इतना बोलकर अपने चेयर के ऊपर बैठकर जोरों से हंसने लगती है। ये बात सुनकर ली हंसते हुए कहता है, तो बताओ क्या मैं तुम्हारे टेस्ट में पास हो गया? बिल्कुल, तुम इस टेस्ट को पार कर चुके हो और तुम बहुत ही लाजवाब हो। मेरा दिल कह रहा है कि मैं तुम्हें अपना स्वयं ब्रदर बना लूं। ये बात सुनकर ली चोल अपने उनमें कहता है, तुम स्वयं ब्रदर बनना चाहते हो, वो भी मेरे? ली को चुपचाप बैठा हुआ देखकर न्योन भी अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहती है, स्ट्रेट ड्रैगन क्यों ना हम शपथ लेकर स्वयं ब्रदर का रिश्ता बना ले। ये बात सुनकर ली चोल शौक होकर अपने मन में कहता है, ये पीस गार्डन ओथ जैसा तो बिल्कुल नहीं है। इतना सोचने का ली न्योन भी से कहता है, मैं ऑर्थोडॉक्स फैक्शन का हूँ और तुम डिमोनिक फैक्शन की हो, तो फिर हम ऐसे में प्रॉमिस करके भाई कैसे बन सकते हैं? ये बात सुनकर न्योन भी हंसते हुए कहती है, ऑर्थोडॉक्स या डिमोनिक जैसे नाम से या फिर उनकी पहचान से हमारे भाइयों का रिश्ता कभी टूट नहीं सकता। ये बात सुनकर ली चोल अपने मन में कहता है, उसका इरादा सच में बहुत ही ज्यादा मजबूत है। अगर ऐसी ही बात है तो मुझे भी कुछ फायदा उठाना चाहिए। इतना सोचने का न्योन भी से कहता है, अगर तुम हेवनली इन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट का याद रखने वाला मंत्र सिखा दो तो मैं इस बात के ऊपर थोड़ा विचार करूंगा, तुम्हारा भाई बनना है या फिर नहीं। फिर न्योन भी कहती है, तुम उसी मार्शल आर्ट की बात कर रहे हो जिसने एक आदमी को एक औरत बना दिया। अगर मेरे भाई की यही रिक्वेस्ट है तो ठीक है, मैं तुम्हें अच्छी तरीके से सिखा दूंगा। इतना कहने के बाद थोड़ा सीरियस लुक देते हुए कहती है, लेकिन उससे पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हें ये टेक्निक किस चीज के लिए चाहिए, उसके बाद मैं तुम्हें ये टेक्निक सिखा दूंगा। ये बात सुनकर ली अपने मन में कहता है, शायद ये टेक्निक मेरे सीनियर ब्रदर के रोमांटिक स्वभाव को ठीक करने की चाबी हो सकती है और इससे उसकी फेमिनिन एसेंस जगाने में एक नया ब्रेक थ्रू मिल सकता है। गाइस, अगर आपको समझ में आया तो मैं आपको समझा देता हूँ। ली को ये लगता है जो उसका सीनियर है उसके अंदर लड़की की जगह लड़के की चाहत है, तो वो ये चाहता है इस टेक्निक से अपने आप को सीनियर बदल कर एक लड़की बना ले। इसीलिए ली इस टेक्निक को न्योन बी से मांग रहा है। फिर ली न्योन बी से कहता है, मैं सिर्फ औरतों को थोड़ी अच्छी तरीके से समझना चाहता हूँ, इसीलिए मुझे ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट चाहिए। ये बात सुनकर न्योन भी कहती है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इतना कहकर न्योन भी टी का कप उठाते हुए कहती है, तो क्या फिर हम साथ में एक कप पी सकते हैं? ये बात सुनकर ली अपने साइड से कप उठाता और कहता है, हाँ जरूर। इतना बोलकर दोनों लोग टोस्ट करते हैं। न्योन भी टोस्ट कर खुश होते हुए कहती है, भले ही मैं और स्ट्रेट ड्रैगन अलग अलग दिन पैदा हुए हैं, लेकिन आज से हम एक दूसरे को स्वयं ब्रदर की तरह मानेंगे और हमेशा इस रिश्ते की कदर करेंगे और हम ये शपथ लेते हैं कि
कि अपने जीवन के आखिरी दम तक साथ रहेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो एक ही दिन और एक ही वक्त मरेंगे। और इतना बोलने के बाद दोनों लोग अपनी चाय पीने लगते हैं। तभी ली अपना अजीब सा चेहरा बनाते हुए बोलते हैं अपने मन में, ये कितना कड़वा है। उसके बाद हम जॉन विक देखते हैं जो अपनी चाय की एक सिप लेते हुए कहती है, भाई मैं तुम्हें एक बात बताऊं, आज से ठीक 8 दिन बाद सबसे बड़ी प्रिंसेस ऑर्थोडॉक्स और ब्रिटिश फैक्शन की उभरते हुए सितारों को हेवनली डीमन बैंक्वेट में बुलाने वाली है। ये बात सुनते ही ली ने जितनी भी चाय पी होती है उसके मुंह से सारी बाहर आ जाती है और शौक होते हुए अपने मन में कहता है सबसे बड़ी प्रिंसेस, पर ऐसा नहीं हो सकता। बेक चौनबा जो हेवनली डीमन बेक मुरियोंग की बेटी है, क्या वो सच में मुझे खुद बुलाने वाली है। उसके बाद अगले सीन में हेवनली डीमन का पैलेस देखते हैं जहाँ पे हेवनली डीमन खड़े होते हैं और अपने मन में कहते हैं, यूजिन भी मुझे यकीन है तुम भी मेरे जैसे ही मॉन्स्टर हो, और फिर भी कैसे तुम्हारे अंदर अब तक इतनी इंसानियत बची हुई है कि तुम दूसरों को अपना सकती हो। शायद तुम्हें देखते देखते मुझे इस चीज का जवाब मिल ही जाएगा। तभी वहाँ पर कोई पीछे से चलते हुए आता है और कहता है, हेवनली डीमन आज तुम कुछ ज्यादा ही गहरी सोच में डूबे हुए लग रहे हो, जो तुम्हारे लिए काफी अजीब सी बात है। ये आवाज सुनकर हेवनली डीमन पीछे मुड़कर देखता है और कहता है, तो तुम आ गई क्यून ऑफ हेल, तो बताइए आप कल्ट में किस काम से आई हैं। ये बात सुनकर यॉन सेवर्ग अपना अजीब सा फेस बनाते हुए बोलती है, ब्लड कल्ट ने एक बार फिर से अंधेरे में अपनी चाल चलना शुरू कर दी है। जैसे पहले ग्रेट वॉर के दौरान हेवनली डीमन डिवाइन कल्ट पर ब्लड कल्ट ने पूरी तरीके से कब्जा कर लिया था, तो क्या तुम्हें अब भी इतना अजीब लगता है कि मैं विकेट डाउ अलायंस की लीडर खुद डीमन कल्ट की मूवमेंट पर नजर रखने के लिए आई हूँ। ये बात सुनकर हेवनली डीमन कहता है, ग्रेट वॉर तो पिछले हेवनली डीमन के समय की बात है और मैंने उस आदमी को अपने इन्हीं हाथों से मार गिराया था और उसी के साथ ब्लड कल्ट के सारे रिश्ते भी हमेशा के लिए तोड़ दिए गए थे। अगर कुछ जासूस अभी भी बचे हुए हैं तो वो सिर्फ छोटे मोटे लोग हैं। ये बात सुनकर यॉन सेवल कहती है, और अगर कोई 5 डीमन में से जासूस निकला तो। ये बात सुनकर हेवनली डीमन जोरों से हंसने लगता है और कहता है, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे सच कहूँ तो मैं तो चाहता हूँ कि रेवेलियन शुरू कर दी जाए ताकि मेरी इस बोरिंग सी जिंदगी में थोड़ा एक्साइटमेंट आ जाए। उसका यॉन सेवल देखते हैं जो अपना अजीब सा चेहरा बनाते हुए कहती है, उफ, वैसे मैंने किसी से सुना है जो महान मास्टर होते हैं वो थोड़े अजीब से होते हैं, लेकिन तुम तो वाकई में सबसे ही अलग निकले। ये बात सुनकर हेवनली डीमन कहते हैं, मैं भी तुम्हारे बारे में यही कह सकता हूँ। लगता है कि बहुत देर इंतजार करने की वजह से बाहर की हवा अब तुम्हारी तरफ चल पड़ी है। गाइस जो लास्ट लाइन थी वो एक स्टोरी है, तो आपको कुछ समझ में नहीं आई होगी, ऐसे यॉन सेवल को भी कुछ समझ में नहीं आता। फिर हेवनली डीमन अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहता है, ये कहानी है कि तुम स्ट्रेट ड्रैगन से प्यार करती हो। उस मीटिंग के दौरान जिस तरह तुमने उसकी हिफाजत की थी वो सीन मेरी यादों में आज भी ताजा है। मुझे तो वो बिल्कुल भी नाटक नहीं लगता। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम वाकई में स्ट्रेट ड्रैगन के लिए एक औरत की तरह उससे प्यार करने लगी हो। ये बात सुनकर तो यॉन सेवल पहले थोड़ा घबरा जाती है, फिर चिल्लाती हुई कहती है, क्या तुम कह रहे हो कि मैं उससे प्यार करती हूँ? ये बिल्कुल बकवास है। ये बात सुनकर हेवनली डीमन कहते हैं, अगर ऐसा है तो ये बताओ, उस वक्त जब मैंने तुम्हें उसके साथ देखा था तो ऐसा लग रहा था कि तुम उसके प्यार में पूरी तरीके से डूब रही हो। ये बात सुनकर यॉन सेवल घबराते हुए कहती है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। इतना कहकर यॉन सेवल गुस्से में अपने दांत पीसते हुए अपने मन में कहती है, हेवनली डीमन के मुंह से ऐसी बात कैसे निकल सकती है? और जॉन सेवर्क ने अभी तक ली चॉल्सो को अपना दिल नहीं दिया है। चाहे मेरी दूसरी फेक आइडेंटिटी निंग बॉल्मिंग और यॉन सेवर्क के दिल कुछ और ही महसूस करते हैं। जब मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया था और मेरे मास्टर ने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की थी, ये एक कर्ज था, वो भी खूबसूरती का कर्ज, उसी की वजह से ये सब कुछ हुआ था। इस हालात में मेरे लिए किसी के ऊपर सच्चे दिल से भरोसा करना और उससे प्यार करना ये बिल्कुल नामुमकिन है। इतना सोचने का यॉन सेवर्क हेवनली डीमन से कहती है, ली चॉल्सो भी हेवनली असैसिनेशन का एक मेंबर है और जो तुम सिर्फ प्यार की बात कर रहे हो वो तो प्यार से हिफाजत करने के लिए रचाया गया एक धोखा है। ये बात सुनकर तो हेवनली डीमन पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और अपने मन में कहता है, ये यॉन सेवर्क अभी तक अपने दिल की सच्चाई को नहीं समझ पाई। आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसने उसे इतना बदल दिया? और यॉन सेवर्क को ऐसा ब्लश करते हुए देखकर अपने मन में कहता है, क्या इमोशंस ऐसे ही महसूस होते हैं? बचपन से लेकर आज तक लगभग मैंने पूरी जिंदगी बिना किसी इमोशन के गुजारी है। मेरी साथ वाइफ और मेरे खून के खुद के बच्चे हैं, लेकिन मेरे लिए कोई भी खास मायने नहीं रखता। मुझे सिर्फ इस चीज के अंदर इंटरेस्ट है, ऐसे मास्टर जिन्हें देखकर मुझे फाइट करने की दिलचस्पी बढ़ जाए। उसका नाम यॉन सेवर्क देखते हैं जो हेवनली डीमन से कहती है, अब तो तुम मेरी बात समझ गए ना, अब बिना मतलब के और कोई गलत अंदाजा मत लगाना। फिर हेवनली डीमन अपना अजीब सा चेहरा बनाते हुए कहता है, क्या तुम्हें इतनी बकवास सी बात मिली थी तुम्हें ये बनाने के लिए? ये बात सुनकर यॉन सेवर्क पहले थोड़ी देर के लिए शांत रहती है, फिर एकदम गुस्से में फटते हुए बोलती है, तुम कहना क्या चाहते हो कि मैंने इतना बेकार बहाना बनाया है? मैं तुम्हें ये बात फिर से बता देती हूँ, मेरा इरादा ली चॉल्सो के लिए वैसा कुछ भी नहीं है। उसका आदम हेवनली डीमन देखते हैं, उसको भी गुस्सा आ गया होता है, वो अपनी डार्कनेस की पावर अनलेश करने लगता है और हेवनली डीमन की पावर बहुत ही टेरिफाइंग होती है, जिसकी वजह से यॉन सेवर्क की सारी पावर एकदम से डिस्पेयर हो जाती है। हेवनली डीमन की इतनी खतरनाक पावर देखने का यॉन सेवर्क के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता। फिर हेवनली डीमन यॉन सेवर्क से कहता है, क्यों ना फेल, तुम्हारी बात गलत नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हारा फेस और तुम्हारी हार्ट बीट दोनों सच बता रहे हैं और तुम बस उस लड़के के पीछे पीछे डिवाइन कल्ट तक आ गई जैसे तुम उससे प्यार करती हो।
ये बात सुनकर यॉन सेवल कुछ नहीं कहती क्योंकि ये बात सच है। फिर हेवनली डीमन अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहते हैं मुझे ये बात जानने की इच्छा है और ये सोचने की बात है डिवाइन रिलम की मास्टर को अपने लेवल से बहुत नीचे वाले लेवल के लड़के की प्यार में इतनी पागल हो गई कि सही और गलत को सोचना ही छोड़ दिया। क्या इसी को इमोशंस कहते हैं? उसका नाम यॉन सेवल देखते हैं जो गुस्से में हेवनली डीमन के साथ भरते हुए कह रही होती है तुम कितनी बकवास कर रहे हो। उसका नाम हेवनली डीमन को देखते हैं जो कहता है क्वीन ऑफ हेल जॉन सेवल तुम अपने दिल की असली बात बताओ। ये बात सुनकर यॉन सेवल घबराते हुए अपने मन में कहती है आखिरकार अभी ऐसा क्यों हो रहा है, मैं हेवनली डीमन के सामने खुद को संभाल क्यों नहीं पा रही। इतना अपने मन में कहने के बाद योंग सेवल को मोंग की बात याद आती है और मोंग ने योंग सेवल से कहा था योंग सेवल तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा तुम खुद के लिए ईमानदार रहो तभी सब कुछ अपने आप ठीक तरीके से आगे बढ़ेगा। ये बात सोचकर योंग सेवल अपने मन में कहती है ईमानदार रहना आखिर मैं ये कैसे कर सकती हूँ, मैं जब भी ईमानदार रहने की कोशिश करती हूँ तो हरदम चोट मुझे ही लगती है, तो फिर असली गलती क्या थी, अपनी असली फीलिंग छुपाने में एक मास्क पहनने में क्या बुरा था। उसका हम हेवनली डीमन को देखते हैं जो यॉन सेवल के साथ भरते हुए कहते हैं क्वीन ऑफ हेल तुम अपना कंट्रोल खो चुकी हो, तुम्हारा अभी का बर्ताव ही मुझे सब कुछ सच बता रहा है। क्या तुमने जो मार्शल आर्ट वर्ल्ड का जो 60 साल का तजुर्बा हासिल किया है क्या सच में तुम उस नए लड़के की तरह बर्ताव करोगी जिसकी अभी 20 साल भी उम्र नहीं हुई है। ये बात सुनकर यॉन सेवल एकदम शांत हो जाती है और अपनी पुरानी बातें सोचने लगती है जो उसने ली के साथ बिताई होती है। ये सारी बातें सोचकर यॉन सेवल अपने मन में कहती है तुमने मुझसे कहा था कि मैं एक ऐसे फूल की तरह हूँ जिसके अंदर कोई भी खुशबू नहीं होती, मुझे उस बात से इतनी शर्म आई थी कि मैंने तुम्हारे बारे में अफवाह फैला दी और तुम्हारी बुराई भी की, लेकिन फिर भी मैं सिर्फ इंतजार में थी कि तुम मेरे पास खुद कब आओगे। तुम ही पहले ऐसे इंसान थे जिसने मेरी इस कर्ज की दुनिया की सबसे ज्यादा खूबसूरती की परवाह किए बिना मेरे साथ एक इंसान की तरह व्यवहार किया। हाँ मैं ली चॉल्सो से पहली बार मिलते ही उससे प्यार करने लगी थी, बस अब तक मैं इस चीज को मानना नहीं चाहती थी। इतना अपने मन में कहने का हेवनली डीमन से चिल्लाती हुई कहती है ठीक है मैं सच्चे दिल से ली चॉल्सो से प्यार करती हूँ, वैसे मैं इसे मानना नहीं चाहती थी लेकिन हकीकत यही है और आखिर इस चीज में प्रॉब्लम क्या है।